मेडल के लिए आज एक बार फिर से भारत की उम्मीदें हैं। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और रेसलर बजरंग पुनिया मेडल से एक कदम के फासले पर हैं। नीरज चोपड़ा आज पदक के लिए शाम 4:30 बजे भिड़ेंगे। उम्मीद ये की जा रही कि नीरज अपना बेस्ट भाला फेंकेंगे और गोल पर निशाना साधेंगे। उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 88.07 मीटर है। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। अभी ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा टॉप 12 खिलाड़ियों में शीर्ष है। वहीं रेसलिंग में बजरंग पुनिया का भी आज अहम मुकाबला है। वो कांस्य पदक के लिए आज अहम मुकाबले में टकराएंगे। कल सेमीफाइनल के मुकाबले में पुनिया अजरबैजान के खिलाड़ी से हार गए थे। अब आज वो आरओसी की खिलाड़ी से भिड़ेंगे। बजरंग पुनिया का दांव काफी मजबूत माना जा रहा है। पुनिया कांस्य पदक के लिए दोपहर में दावेदारी पेश करेंगे और अगर इसमें जीत मिलती है तो ओलंपिक में ये भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी होगी। पूरा देश उनके मेडल जीतने के लिए दुआएं कर रहा है। कल ओलंपिक्स के मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम ब्रिटेन के हाथों 3-4 से रोमांचक मुकाबले में भले ही हार गई हो, लेकिन खिलाड़ियों की और पूरी टीम की जमकर तारीफ हो रही है। हार से निराश खिलाड़ियों से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की थी और सभी खिलाड़ियों के साथ साथ कोच से भी बात हुई थी। बिल्कुल निराश नहीं होना है और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है। आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक नॉटिंघम टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में है। इंग्लैंड अभी भी 70 रनों से पीछे है। मेजबान टीम ने अपनी दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 25 रन बना लिए हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने पहली पारी के आधार पर 95 रनों की बढ़त ली थी। पहली पारी में केएल राहुल ने शानदार 84 रन और जडेजा ने 56 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा जेम्स एंडरसन ने 4 विकेट झटके। अब आज इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी को आगे बढ़ाएगा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सभी को बधाई और स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिनों के यूपी दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज जेपी नड्डा लखनऊ में जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो विधानसभा चुनाव के प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम में जेपी नड्डा बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर विधानसभा की चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। कल जेपी नड्डा आगरा जाएंगे, जहाँ पार्टी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बातचीत करेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद रखने पर सियासत गर्मा गई है। फैसले के बाद कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने की नसीहत दे डाली। कांग्रेस के अलावा कई विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा है कि सरकार का ये फैसला सही नहीं है। सरकार खेलों को लेकर भी राजनीति कर रही है। वहीं शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने कहा कि राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे। ध्यानचंद को भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए। उम्मीद है कि अब देश के खिलाड़ियों के नाम पर और ज़्यादा स्टेडियम्स के नाम और अन्य स्कीम्स का नाम भी रखा जाएगा। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे निर्मित स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में विपक्षी नेताओं का एक दल जंतर मंतर पहुंचा। इस दल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल थे। राहुल गांधी ने कहा कि सभी नेता किसानों को समर्थन देने जंतर मंतर पहुंचे हैं। सरकार को काले कृषि कानून रद्द करने होंगे, जिसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा। जंतर मंतर पर रोजाना 200 किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरफ्तारी के खिलाफ राज कुंद्रा की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। इस बीच अश्लील फिल्मों के मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानकारी के मुताबिक राज कुंद्रा के खिलाफ उनकी कंपनी वियान के 4 प्रमुख कर्मचारियों ने बयान दिया है। ये चारों कर्मचारी राज कुंद्रा की कंपनी से जुड़े थे। अब ये चारों क्राइम ब्रांच की जांच में मदद कर रहे हैं। इन गवाहों के जरिए क्राइम ब्रांच को मनी ट्रांजैक्शन को लेकर कई जानकारियां मिली हैं, जिससे राज कुंद्रा पर शिकंजा और कस सकता है।
भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की 12वें दौर की बातचीत के बाद LAC के गोगरा इलाके में भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट गई हैं। इसके साथ ही गोगरा इलाके में अस्थायी निर्माण भी गिरा दिए गए हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बीते दिनों 12वें दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से गोगरा इलाके से सेनाएं पीछे हटाने पर बात हुई थी। दोनों पक्षों की ओर से उम्मीद जताई गई है कि LAC पर जिन इलाकों को लेकर विवाद है उसे बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली से एक बार फिर से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। लैंडस्लाइड चमोली के नारायणगढ़ के जाग गांव के पास हुआ। लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ों से मलबा रास्तों पर आ गया, जिसके चलते रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। भयंकर बारिश होने के कारण करखाल टू चोपता मोटरमार्ग पर भारी बारिश के कारण जाग के समीप पूरी चट्टान खिसकने से भारी नुकसान हुआ है, जिससे कि पूरी रोड बंद पड़ी है, जिससे कि हमारी सवारी लोग बहुत परेशान है। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में लगातार हो रही बारिश की वजह से संकट बढ़ता जा रहा है। सबसे बुरा हाल कुरवाई तहसील का है, जहाँ के कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन की मदद से गांव में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जा रहा है। जिले में लगातार 5 दिनों से बारिश जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। नदियों का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। बाढ़ के चलते कई गाँवों का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। उत्तर प्रदेश के इटावा में बारिश आफत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी के किनारे बसे कई गांव पानी में डूब गए हैं। दर्जन भर से ज्यादा गांवों में 10-10 फीट तक पानी भर गया है। इटावा शहर में भी बारिश अपने साथ बड़ी आफत लाई है। कई मोहल्लों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मकान पानी के बीच घिरे हुए हैं, गलियां डूबी हुई हैं और JCB मशीन की मदद से फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, ताकि इन सभी को शेल्टर होम में पहुंचाया जा सके। रात को पता चला हम लोगों को। हाँ, पानी घर में भर गया था। घर में तत्ता है। उसके बाद घुटनों तक सवेरे फोन किया था मुन्ना ने, बस सामने वालों ने। फिर क्या कहना, यहाँ से JPG पहुंची है, जब निकाल के लाई हम लोगों को। शहर में घुसे सैलाब ने जालौन शहर की भी सूरत बिगाड़ दी है। कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों के पास सिर्फ नावों का ही सहारा है। नदी के बढ़ते जलस्तर से लोग डरे हुए हैं। बाढ़ के संकट के बीच SDRF की टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है, ताकि बारिश की मार के बीच लोगों को जल्द राहत पहुंचाई जा सके। चारों तरफ से मतलब गांव की घेराबंदी कर रखी है पानी में। कितना पानी बढ़ गया है? काफी 96 से मतलब रिकॉर्ड टूट गया है। 96 में बाढ़ आई थी, उसका रिकॉर्ड टूट गया। कुछ संपर्क मार्ग भी टूटे हैं क्या? जी, जोई का जो मार्ग है बीकेपुर का मार्ग टूट गया है। कंजौसा पुल का जो बकीबर के लिए है मार्ग वो बंद हो गया है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा की उफनाई लहरों ने घाटों को अपनी आगोश में ले लिया है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर प्रति घंटा 6 सेंटीमीटर तक बढ़ रहा है, जिसने लोगों को चिंता में डाल दिया है। वाराणसी में अगर गंगा का जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता है तो आने वाले दिनों में घाट से सटे कई इलाके तक पानी पहुंच सकता है। नाविकों को दिक्कत ये होता है ना सर, कि नाविकों को ये दिक्कत होती है कि उन लोगों को जैसे नाव बांधने का बड़ी समस्या है। भाई नाव बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है, जगह कम है तो आदमी की दिक्कत होगा ही। तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो बहुत कुछ है, लेकिन दिक्कतों में आदमी क्या कर लेगा। भाई वो साल भर 1 साल में तो उनको आना है, और ये हर साल हम लोगों को 2 महीना 3 महीना करीब दिक्कत रहती है। बिहार के बक्सर में भी गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा में बढ़ते पानी के घाट के किनारे बसे इलाकों के लोग बेहद डरे हुए हैं। बक्सर में अभी गंगा नदी खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर नीचे है, लेकिन जिस रफ्तार में नदी में पानी बढ़ रहा है वो जल्द ही कई इलाकों को अपनी चपेट में ले सकता है। गंगा के लिए बहुत डर लग रहा है। रातों रात पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम लोग तो रात रात भर जाग के देख रहे हैं कि कहीं ऊपर घर में पानी न चला है। कब से मतलब देख रहे हैं कि बढ़ रहा है पानी? तो मान लीजिए कि 5-6 दिन से बढ़ रहा है लगातार, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यूपी के बांदा में लगातार हो रही बारिश से नदियों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। सहायक नदियां केन और चंद्रावल में भी पानी अचानक बढ़ने लगा है और इसकी वजह से दर्जन भर रास्ते डूब गए हैं। 12 से अधिक गाँव का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नावों की मदद से ही लोग आ जा रहे हैं।
जिला प्रशासन का दावा है कि बाढ़ चौकियों को सतर्क कर दिया गया है। खतरे वाले स्थानों में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। मुंगेर में देश के 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान तक पानी भर गया है। मंदिर के गर्भगृह में भी 2.5 फीट तक पानी है और इसके बाद भी पुजारी पानी में घुसकर श्रृंगार पूजा कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से गंगा के जलस्तर में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे निचले इलाकों और दियारा क्षेत्र के लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे शख्स की पिटाई हो रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बहराइच के बस स्टेशन में बनी कैंटीन का है। जानकारी के मुताबिक सूमो से आए कुछ दबंगों को कैंटीन संचालक ने कैंटीन में शराब पीने से मना किया, जिसके बाद दबंगों ने उसे पीटा। आरोप है कि दबंगों ने कैंटीन में लूटपाट भी करने की कोशिश की। पुलिस की माने तो 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सूरत में एक महिला के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कुछ महिलाएं एक महिला का जबरन बाल काट रही हैं और उसका अपमान कर रही हैं। जो महिला बाल काट रही है उसे शक था कि पीड़ित महिला का उसके पति से अवैध संबंध है, इसलिए सजा के तौर पर सबके सामने वो महिला की बेइज्जती कर रही है। ये वायरल वीडियो पलसाना तहसील का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने आरोपी महिला और उसके साथ 2 पुरुष आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के सुपौल में एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। मामला किशनपुर थाना क्षेत्र का है। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को बाजार की सड़क पर रखकर हंगामा किया। इन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। आक्रोशित लोग पुलिस से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। यूपी क्राइम ब्रांच की टीम ने सोशल साइट पर युवक युवतियों से दोस्ती कर ठगी करने वाले नाइजीरियाई मोसिस को महिला साथी डैमी को भी कानपुर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार महिला मूल रूप से शिलोंग की रहने वाली है और ये फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर लोगों को ठगती थी। इस गिरोह से जुड़े कई और लोग भी पुलिस के रडार पर हैं। सोशल मीडिया के जरिए आरोपी महंगे गिफ्ट का लालच देते थे और इसी बहाने लोगों से पैसे ठगते थे। यूपी के मिर्जापुर में एक बैंक के लॉकर से 15 किलो सोना गायब होने से हड़कंप मच गया। कारोबारी ने बैंक के मैनेजर, डिप्टी मैनेजर समेत 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी कर लॉकर में जमा सोना गायब करने का आरोप लगाया है। कारोबारी का कहना है कि उसके पिता के फर्जी दस्तखत के जरिए बैंक में जमा सोना निकाला गया। कारोबारी की शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक मुहिम को कुचलने में लगे चीन को अमेरिका ने जवाब दिया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने हांगकांग के लोगों को अमेरिका में रहने और 18 महीने के लिए देश में काम करने की अनुमति दे दी है। हांगकांग में चीन के लागू किए गए नए राष्ट्रीय कानून और अन्य कड़े नियमों की प्रतिक्रिया में अमेरिका ने एक कदम उठाया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा में परमाणु हमले की 76वीं बरसी पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने मारे गए लोगों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। ग्रीस के जंगलों में लगी आग का तांडव जारी है। लास वेगास में किसानों की फसलें और पशुओं के आग की चपेट में आने से भारी नुकसान हुआ है। आग से प्रभावित प्राचीन ओलंपिया में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम भी लगातार जारी है। ऑस्ट्रेलिया में रैपिड एंटीजन और वैक्सीनेशन को अनिवार्य नहीं किया जाएगा। कोरोना महामारी को लेकर बनाए गए नेशनल कैबिनेट की 50वीं मीटिंग में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऐलान किया है और बोला कि संक्रमण को रोकने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी रहेगी। चीन की घरेलू वैक्सीन सोनावैक को कोरोना के डेल्टा और गामा वेरिएंट पर इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। चीन में नए वेरिएंट से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डेल्टा के मामले बढ़ने से चीन में कोरोना की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। साउथ अमेरिका की मुख्य नदी पराना में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सूखा पड़ गया है। 77 साल बाद इस सूखे ने ब्राजील की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पराना नदी से 4 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलता है, लेकिन नदी के सूख जाने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। फिश फार्मिंग के व्यवसाय पर भी बुरा असर पड़ा है।